आज गुजरात राजस्थान की बॉर्डर पे इतना धर्मांतरण होता था, वहाँ जा जाके बापूजी ने एक एक जो हिंदू में से ईसाई बन चुके थे उनको फिर से हिंदू धर्म में लाए, उनको बताया कि अपना धर्म क्या होता है। हम ऐसे ही बापूजी ने इस देश के हर एक युवा को, हर एक बच्चे को बताया कि तुम कौन हो और तुम हिंदू हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे ऋषि मुनि कौन थे। बापूजी ने जो ये हिंदू संस्कृति को ऊपर उठाने के, भारत को विश्व गुरु बनाने के बड़े काम किए हैं, उसकी आज सजा भुगत रहे। देश स्वच्छ कब हो सकता है? जब लोगों के मन साफ हो गए। और मन को स्वच्छ कौन कर सकता है? मोदी जी। योजना, सरकारी योजनाओं से कभी विकास और देश साफ नहीं हो सकता। मन साफ करने के लिए ऐसे संत चाहिए। अगर ऐसे संत जेल में रहेंगे तो क्या देश का विकास होगा? तो संत भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहा है, उस संत को आप एक काल कोठरी में बंद कर रहे हो। अरे वो संत नहीं रहेगा तो ये भारत कैसे रहेगा? भारत का विकास कैसे रहेगा? हाँ, क्योंकि हमारे बापूजी से एक गलती हो गई है। हमारे बापूजी ने इस भारत के हर एक छोटे छोटे हिंदुओं को, जो कमजोर थे दिल से, जिनको नहीं पता था कि हमें देश को कैसे ऊपर लाना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, बस उनमें बसा दिया गया था कि सब हमारे हैं और हमारा हिंदू कमजोर होता जा रहा था इस देश में। तो हमारे बापूजी ने उसको शेर बनाया। हमारे बापूजी ने सत्संग की ऐसी ज्ञान की गंगा फैलाई पिछले 50 सालों से। हमारे बापूजी ने हर एक जगह जाके धर्मांतरण रुकवाया। आज गुजरात राजस्थान की बॉर्डर पे इतना धर्मांतरण होता था, वहाँ जा जाके बापूजी ने एक एक जो हिंदू में से ईसाई बन चुके थे उनको फिर से हिंदू धर्म में लाए, उनको बताया कि अपना धर्म क्या होता है। हमारे गुरु गोविंद सिंह ने अपना सिर कटवा दिया, उनके 2 बेटे दीवार के अंदर चल गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही बापूजी ने इस देश के हर एक युवा को, हर एक बच्चे को बताया कि तुम कौन हो और तुम हिंदू हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे ऋषि मुनि कौन थे। बापूजी से ये गलती हुई। बापूजी ने वैलेंटाइन डे हटा के मातृ पितृ पूजन दिया। बापूजी ने कल क्रिसमस पूरी दुनिया मनाएगी, लेकिन बापूजी ने तुलसी पूजन दिन दिया। बापूजी ने जो ये हिंदू संस्कृति को ऊपर उठाने के, भारत को विश्व गुरु बनाने के बड़े काम किए हैं, उसकी आज सजा भुगत रहे हैं। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि आश्रमों के अंदर उसके अलावा भी गलत काम होते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई? मैंने 1999 में, आज से 21 साल पहले दीक्षा ली थी बापूजी की। बापूजी के आश्रम में मैं पिछले 20 साल से जाता रहा हूँ। मुझे पता है कि वहाँ सच्चाई क्या है। आजकल के मीडिया वाले को ऊपर से पैकेज आ जाते हैं हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए और संतों को बदनाम करने के लिए, तो वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मेरा तो खुद का अनुभव, मैं पिछले 20 साल से आश्रम जाता हूँ, मैंने देखा है वहाँ क्या होता है। वहाँ पर ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा कार्य, यही होता है। कैसे एक मानव को अपने आध्यात्मिक पथ पे ऊपर उठाया जाए, यही कार्य हमारे बापूजी के आश्रम में होता है। आज भी चालू है। ऐसा नहीं कि बापूजी चले गए तो कार्य बंद हो गए। आज भी नेपाल का भूकंप हो या बद्री केदार की बाढ़ हो, बापू के शिष्यों के हाथ पहुंच जाते हैं। सरकार नहीं पहुंच पाती है, बापू की टीम पहुंच जाती है वहाँ सेवा करने के लिए। नहीं, मैं डूंगरपुर राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम पायल है। कितने सालों से जुड़े हो? मैं करीब 15-16 साल से जुड़ी हुई हूँ, 2002 से। मतलब बचपन से करीबन वहाँ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये जो बापू और साईं पे जो आरोप लग रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो इसमें ज़रा भी सच्चाई नज़र नहीं आती है, क्योंकि मैं बचपन से वहाँ जा रही हूँ और मेरी जो माँ है वो मुझे वहाँ ले जाया करती थी। हमारे परिवार में कोई भी उनसे पहले जुड़ा हुआ नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को अगर कहीं उसे गलत नज़र आता है, लगता है या सुनती है, तो वो अपनी स्पेशल अपनी बेटी को तो वहाँ नहीं ही ले जाएगी, क्योंकि उसे अपनी बेटी अपने बेटे से ज़्यादा प्यारी होती है, उसकी इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों में कोई भी सच्चाई है। क्या मांग करोगे देश की सरकार से, प्रशासन? देश स्वच्छ कब हो सकता है? जब लोगों के मन साफ हो गए। और मन को स्वच्छ कौन कर सकता है? मोदी जी। योजना, सरकारी योजनाओं से कभी विकास और देश साफ नहीं हो सकता। मन साफ करने के लिए ऐसे संत चाहिए। अगर ऐसे संत जेल में रहेंगे तो क्या देश का विकास होगा? असंभव। इसीलिए हम मांग करते हैं कि कैसे भी करके बापूजी को हाईकोर्ट से बेल जी दी जाए, उनको निर्दोष साबित किया जाए, क्योंकि वो है। आज क्या ऐसा तो हो रहा है, ऐसा तो क्या षड्यंत्र हो रहा है? मीडिया खुलेआम बोल रही है, ऊपर से पैकेज आ रहे हैं, सरकार का उनके विरोधी रवैया रहा है। मुझे तो सच में संशय हो रहा है, क्या हिंदू संस्कृति कहाँ जा रही है? जो संत भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहा है, उस संत को आप एक काल कोठरी में बंद कर रहे हो। अरे वो संत नहीं रहेगा तो ये भारत कैसे रहेगा? भारत का विकास कैसे रहेगा? बहन जी, क्या कहोगे? एक महिला हो, देश के प्रशासन से, सरकार से क्या मांग? देखिए, मैं भी यही मांग करूंगी कि वो निर्दोष हैं और निर्दोष ही ससम्मान के साथ हमारे बीच वापस आए जैसे वो पहले थे। क्योंकि मैं एक जो है यूथ को डिनो करती हूँ, ठीक है। तो मैं एक यूथ में हूँ। आज जैसे आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी को सारी दुनिया भर में रोजेस बिकते हैं, कार्ड्स बिकते हैं, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन हम लोग पेरेंट्स वर्शिप डे मनाते हैं, अपने माता पिता की पूजा करते हैं और चॉकलेट्स की जगह हमें उन भर भर के आशीर्वचन मिलते हैं। तो ऐसा जो संत सिखाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई गलत कार्य होता होगा। मैं इतने सालों से अकेले या अपनी माँ के साथ आश्रमों में रही हूँ, कई बार अकेले गई हूँ, आई हूँ। आज तक मुझे कोई कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, ना मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा या सुना है। तो मैं भी यही मांग करूँगी कि उन्हें निर्दोष हमारे बीच लाया जाए।